आज हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस के स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है और इसके पीछे वजह है इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट। क्वार्टर टू में बहुत ही शानदार आंकड़े देखने को मिले और इसके बाद में जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है और साथ में हमारे इंडियन ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से बाय की कॉल दी जा रही है। सबका कहना है कि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इस समय इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े ब्रोकरेज हाउस के बाय की कॉल निकल के आ रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का निवेश बन रहा है इन्फोसिस के अंदर। तो लेटेस्ट आंकड़े सितंबर के आ चुके हमारे पास, तो किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया उसको भी जानेंगे। इन्फोसिस में अगर इस समय हम निवेश करते हैं तो क्या आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्या इसके लॉन्ग टर्म टारगेट रह सकते हैं और क्या शॉर्ट टर्म टारगेट रह सकते हैं, उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्फोसिस जैसा बेस्ट स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि जिस समय बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक ही हमारे इन्वेस्टमेंट को बचा सकते हैं और एक साथ में रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है और जिस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, डिविडेंड अच्छा दिया गया, तो निवेश का मौका बनता है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम गुरुवार के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1754 पर, हाई बनाई 1783 की और लो है 1698 का और एंड में 1714 पर करीब 0.28% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। अगर हम BSE की बात करें तो 4,95,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,55,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 31.37%। बात कर लेते हैं NSE की। 1,96,55,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 96,89,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 49.30%। तो इतने इन्फोसिस जैसे भारी हैवीवेट स्टॉक के अंदर 49% डिलीवरी बेस्ड काम होना बहुत बड़ी बात है और अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम कर हुआ है। उससे एक बात समझ में आ रही है कि लोगों की काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग शुरू हो चुकी है। स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है क्योंकि वॉल्यूम हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका ये इशारा है कि स्टॉक बहुत आगे जा सकता है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 68 लाख का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और वेडनेसडे को इसका 72 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन गुरुवार के दिन इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। इसके प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो 1051 इसका 52 वीक का लो है और 1788 इसका 52 वीक का हाई है। जो फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। बिल्कुल निवेश करना चाहिए, बहुत ही शानदार है। इसने जो आंकड़े जो रिजल्ट के पेश किए बहुत ही दमदार है। एक बार हम उन शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट होल्डिंग आ चुकी है हमारे पास। तो एक्सिस बैंक, एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ने इसमें 2,931.60 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 8.84% की होल्डिंग ली हुई है। कोटक फ्लेक्सी चिप ने इसमें 2,680.32 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 6.94% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट लार्ज कैप ने इसमें 2,675.14 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 8.78% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू ब्लू चिप ने इसमें 2,031.06 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 6.61% की होल्डिंग ली है। SBI इक्विटी हाइब्रिड ने इसमें 1,842.72 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 3.88% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL फ्रंट लाइन ने इसमें 1,750.83 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 7.76% की होल्डिंग ली है। SBI ब्लू चिप ने इसमें 1,731.35 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 5.44% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज ने इसमें 1,664.60 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 4.66% की होल्डिंग ली है। HDFC फ्लैक्सी कैप ने इसमें 1,526.18 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 5.70% की होल्डिंग ली हुई है। तो बड़े बड़े ब्लू चिप जो म्यूचुअल फंड है वो निवेश कर रहे स्टॉक के अंदर और सबका रुझान बढ़ चुका है और उससे एक बात समझ में आ रही है, आने वाले समय स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 ईयर में इसने 221% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में इसने 123% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से इसमें 63.63% का हमें रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से इसमें 6.71% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। फिलहाल 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 0.75% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है और 1 डे के हिसाब से 0.60% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है और जो ये परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छी है और इस दम पे कह सकते हैं स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। लंबे टारगेट इसके तैयार हो चुके हैं।
अगर हम इसके की मैट्रिक्स की बात करें तो पी रेशियो इसका 37.16 का है और सेक्टर का पी इसका 38.91 का है। पीबी रेशियो 9.36 है, सेक्टर का पीबी 9.38 है। डिविडेंड इसने दिया 1.59% का, सेक्टर का डिविडेंड आता है 1.11% का। तो अपने सेक्टर से सबसे अच्छा इसने डिविडेंड दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि एफडी से शानदार इसमें रिटर्न मिला है, डिविडेंड बहुत ही अच्छा मिला है, एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि फिलहाल स्टॉक बिल्कुल ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी इसके ऊपर रेड फ्लैग नहीं है, तो इससे शानदार स्टॉक हो नहीं सकता जहाँ पे हम निवेश कर सकें। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो पिछले 2018 से लगातार हमें ग्रोथ और प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखने रही है। 2018 की बात करें तो 0.74 लाख करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे रिवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 0.16 लाख करोड़ रुपीज़ का। बात करें 2019 की तो 0.86 लाख करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 0.15 लाख करोड़ रुपीज़ का। बात करें 2020 की तो 0.94 लाख करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 0.17 लाख करोड़ रुपीज़ का। 2021 में रिवेन्यू 1.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 0.19 लाख करोड़ रुपीज़ का। तो लगातार आप देख लो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लगातार इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे एक बात समझ में आ रही है स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे जा सकता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने टोटल अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 5421 करोड़ रुपीज़ का बताया, जो करीब 11.9% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से और करीब 4.4% की बढ़त देखने को मिल रही है हमें जून क्वार्टर से। जून क्वार्टर में इनकी टोटल प्रॉफिट 5195 करोड़ रुपीज़ का था, तो शानदार आंकड़े निकल कर आए। अगर इनके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो करीब 29,602 करोड़ रुपीज़ का निकल के आया इस रेट में, जबकि इससे पिछले क्वार्टर में इनका टोटल रेवेन्यू 27,896 करोड़ रुपीज़ का था। तो काफ़ी अच्छी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी करीब पिछले क्वार्टर से 6.1% की बढ़त देखने को मिल रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 24,570 करोड़ रुपीज़ था, जहाँ पे 20.5% की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लगातार इनके रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी दिख रही है, जिससे एक बात समझ रही है कि कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन करी और आने वाले समय में ये कंपनी हमें मालामाल कर सकती है। एमके ग्लोबल की तरफ से इसका 1910 का कॉल दिया गया है बाय का। आप उन्होंने कहा है कि इसमें आप निवेश करना चाहिए, आने वाले समय में बहुत जल्दी है 1910 रुपये तक इसकी प्राइस जा सकती है। तो लगातार बाय के कॉल निकल के आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है फ्रेंड्स, CLSA की तरफ से भी इसकी बाय की कॉल दी गई है और उन्होंने इसका टारगेट सेट किया 2060 रुपीज़ का। और सप्लाई उनका कहना है कि जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, इस पर बाय की कॉल बनती है। गोल्डमैन सैच की तरफ से भी टारगेट दी जा रही है इसकी 2149 करोड़ रुपीज़ 2149 की। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश किया है, तो उनकी तरफ से इसमें बाय की कॉल निकल के आ रही है और उनका कहना है कि स्टॉक बहुत मजबूती से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। UBS ने भी इसमें न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट इन्होंने रखा है 1820 रुपीज़ का। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है और इसके दम पे ये टारगेट उनकी तरफ से दिया गया है। और मैक्वेरी की तरफ से इसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और टारगेट दिया गया इसका 2190 रुपीज़ का। और मॉर्गन स्टैनली ने भी इसमें ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट दिया 1920 का। और उनका कहना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और रिवेन्यू में भी हमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके दम पे कह सकते हैं स्टॉक आगे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और टारगेट उन्होंने दिया है 2250 रुपीज़ का। और पहले जो था उनका टारगेट 1890 का था, तो इसको टारगेट को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। और क्रेडिट स्विस क्या कहना है कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव लग रहा है और जिससे लग रहा है कि कंपनी आगे अच्छा और प्रदर्शन कर सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने इसकी जो रेटिंग है वो बाय की दी हुई है और 2000 का उन्होंने टारगेट सेट किया है और उनकी तरफ से भी बाय की कॉल निकल गया। तो लगातार जितने भी ब्रोकरेज हाउस है वो सब बाय की कॉल दे रहे हैं, निवेश करने के लिए कह रहे हैं। इसको निवेश आपको करना ही चाहिए। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 1681 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। जो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 1647 का। और स्टॉक और नीचे अगर गिरा तो फिर 1596 तक जा सकता है, यानी गिरावट में ये 1500 के आसपास जाने की संभावना बन रही है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1766 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 1817 का है और जो थर्ड टारगेट है वो है 1852 का। तो ये शॉर्ट टर्म इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। जिस तरह से उनके कामकाज में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार नई भर्तियां कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पैकेज दे रहे हैं। इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है
और जिस तरह से इनका कारोबार बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से कंपनी का प्रदर्शन लगातार जारी है, यह आने वाले 5 ईयर में 5000 तक जा सकता है, तो आपको निवेश बनाए रखना चाहिए। बाजार में अगर करेक्शन भी आती है तो वहाँ पे आपकी गिरावट की संभावना कम होगी, तो गिरावट में आपके निवेश को बचा सकता है और अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तो निवेश के लिए इसको आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें निवेश करें, यह आपको मालामाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।